बहुत लोगों के द्वारा इस प्रकार जो है ना ये धोखा क्या किया कि जो ये जमीन का कागजात है, जो जमीन का ये एक तरह से डीड है, ये आज नहीं तैयार किया, बहुत पहले जो है ना इसको एक तरह से सेल डीड जो जमीन की रजिस्ट्री आप कहें, ये तैयार करवा कर और क्या किया, घर में रख लिया। अब जब देख रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जमीन मालिक जो पहले थे अब वो नहीं है, तो अब ये जमीन का कागजात निकाल कर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि ये आप देख सकते हैं कि ये कागजात जो है ये फर्जी है, ये वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, गलत तरीके से धोखे से ये जमीन की रजिस्ट्री को करा लिया। आज तक इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। दाखिल खारिज कराता तो ये लोग बार बार जाकर देखते हैं और जो जमीन का पहले मालिक होता उसका म्यूटेशन होना बंद हो जाता इस जमीन का, तो इसलिए ये तो पता चल जाता। इसलिए क्या किया, कागजात को रख लिया, डॉक्यूमेंट को घर में रख लिया और आज डॉक्यूमेंट निकाल रहा है और जो है एक तरह से ये कह रहा है कि मेरी जमीन है, हम जमीन बहुत पहले खरीदे। तो अब यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे लोग जो दावा कर रहे हैं ना, जमीन एक तो कब्जा जबरन किए हुए हैं और गलत तरीके से फर्जी कागजात बनाकर कुछ लोग, और कुछ लोग जो है गलत तरीके से यानी धोखे से जमीन को लिखाकर, तो इन दोनों का क्या उपाय है। अब तो देखें यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है विशिष्ट राहत अधिनियम, इसमें एक जो आपको यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेगा वो है सेक्शन 31 यानी धारा 31। धारा 31, अब ये जो धारा 31 है ना, इसमें एक तरह से जो एक पावर है ना कि यहां पर कोई भी चीज निरस्त हो जाएगा। निरस्त यहां पर जो है होना हो गया, यानी निरस्त करना और इसको बोलते हैं कैंसल यानी निरस्त कर देना। तो ये एक तरह से जो सेक्शन 31 है ना कि अगर कोई भी, अब निरस्त ऐसे तो नहीं होगा, कैंसल ऐसे तो नहीं होगा, ये तभी संभव है जब डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, यानी जो कागजात है वो वैलिड अगर नहीं है तो क्या होगा, वो कैंसल हो जाएगा, उसको बोलते हैं यानी रद्द हो जाना। वैलिड नहीं है तब ये यहां पर क्या होगा, कैंसल्ड यानी रद्द होना, रद्द हो गया ये। तो अब ये करवाना है, कैसे करवाएंगे। तो अगर इस तरह का समस्या उत्पन्न हुआ है ना, तो आपको अब जो है फिलहाल ये सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी सिविल कोर्ट को अधिकार है, सिविल कोर्ट को पावर है कि ये अगर कोई भी सेल डीड गलत तरीके से धोखे से अगर बना लिया गया है तो उसको रद्द कर दे, यानी उसको कैंसल कर दे, यानी ये पावर सिविल कोर्ट को है। तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे वहां पर जो सिविल लॉयर हैं, वकील हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे अपना समस्या कि देखा सर मेरे साथ ये समस्या है, ये आज जमीन का केवाला दिखा रहा है जबकि वो केवाला हमारे पूर्वज ने नहीं किया। आज जो वो सेल डीड दिखा रहा है ना वो फर्जी है, उस पे सिग्नेचर फर्जी है, यानी उस पे सारा कुछ फर्जी है और गलत तरीके से वो सेल डीड जो है तैयार किया है। आज तक इस सेल डीड का जो है दाखिल खारिज भी नहीं कराया और हमारी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है। जाएंगे, मिलेंगे। तो देखें जब मामला कोर्ट में जाएगा, इस तरह का जो मामला है, अब सिविल केस आपको तो फाइल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके ऊपर जो है या वो जो दस्तावेज दिखा रहा है जो व्यक्ति, ठीक है, उसमें या तो ये हो गया कि उसको यहाँ पर धोखा से साइन लिया गया, अगर साइन सही होगा तो ठीक है, यानी जो साइन है वो धोखा से साइन लिया गया। एक ये समस्या यहाँ पर हो सकता है, अगर आपको लगेगा कि नहीं साइन तो सही में किया है तो साइन धोखे से किया गया, एक दावा ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि दस्तावेज जो है वो फर्जी है, दस्तावेज यहाँ पर फर्जी है। दूसरी बात ये हो गई।
इसके अलावा जो एक तरह से जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है वो गलत तरीके से, यानी गलत हिस्सेदार ने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो ये सभी आरोप जो है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और ये हमारी जमीन को कुछ दिन पहले जबरन जाकर कब्जा कर लिया। मैंने उसके बाद पुलिस FIR भी कराया, पुलिस भी जांच की कि ये जमीन कब मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है। तो इसलिए ये जो सेल डीड है ना, ये जो सेल डीड है ये हो गया फर्जी सेल डीड, फर्जी यहां पर जिसको बोल सकते हैं बिक्री जो है पत्र, और ये फर्जी यानी फॉल्स जो है सेल डीड है। तो अब ये जो फॉल्स सेल डीड तैयार हुआ है अब इसको करवाना है रद्द। तो मामला कोर्ट में आपने डाल दिया, सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा कि आपने कब करवाया, और करवाया तो आज तक आपने सेल डीड को निकाला क्यों नहीं। आज जो है एक तरह से जो सेल डीड आपके पास है उस सेल डीड को आप क्यों नहीं निकाले, क्या कारण है आज तक जो है, यानी ये दस्तावेज आप घर में रखे रहे और आज आप निकाल रहे हैं। जो विक्रेता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस सिचुएशन में, अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ फैसला है ये जरूर देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, किसके बीच में विवाद हुआ, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है यानी सेक्शन 31 को लेकर। आज यहाँ पर देखें, या कोई भी डीड है, सील डीड है या अन्य कोई रजिस्टर्ड डीड है, अब देखें सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल। अब ये जो विवाद है यहाँ पर, तो ये प्रेम सिंह के द्वारा जो है ना, जो सेल डीड है, सेल डीड जिसको बोलते हैं जमीन का केवाला, बैनामा, ये इसको कैंसिल कराने के लिए प्रेम सिंह के द्वारा एक याचिका जो है वो दायर किया जाता है। और इसलिए वो याचिका दायर करते हैं कि जब ऐसा किया गया, जमीन की रजिस्ट्री की गई, जमीन का रजिस्ट्री किया गया, लेकिन वो उस समय प्रेम सिंह जो थे वो नाबालिग थे। अब मान लेते नाबालिग थे तो ऐसा नहीं है कि आप नाबालिग अगर है तो आप उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच देंगे, ये हो गया। या एक तरह से वो नाबालिग थे और नाबालिग से क्या किया, जमीन को लिखवा लिया। बहुत पहले की बात है, उस समय तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होता था, तो उसमें जो है उसी का नाम दर्ज कर दिया गया प्रेम सिंह का, तो धोखाधड़ी की गई। ठीक है, अब ये हो गया कि अगला जो पक्ष है जिसका नाम है बीरबल ने दावा किया। और एक जो कंडीशन आता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा और बार बार हम बताते हैं। देखें, बीरबल के द्वारा बीरबल के जो वकील थे उनके द्वारा एक बात कही गई, वो है समय सीमा की, यानी लिमिटेशन पीरियड जो है, लिमिटेशन जो पीरियड है वो बेहद जरूरी है। लेकिन आखिरकार यानी जो हमारा कानून ये कहता है कि देखें, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत की अगर बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ कंडीशन है कि जहां पर ये करना चाहिए, लिमिटेशन पीरियड के दायरा से अगर कोई बाहर है, अब अगर कोई केस फाइल कर रहा है तो उसका केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो कोर्ट का जो जजमेंट आता है ना, जजमेंट में जो बात कहा गया ये आपको जो है ना जानना बेहद जरूरी है। देखें, एक जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो होता है समय सीमा के एक तरह से दायरे में रहना। और कोर्ट ने ये कहा कि देखें, ठीक है, याचिकाकर्ता जो है, यहाँ पर याचिकाकर्ता जो है कब बालिग हुआ, बालिग कब हुआ, तो ये तो बालिग जो हुआ था ये 1969 में, और जाकर केस कब फाइल किया, 1979 में, यानी अभी जो है ना 10 साल बाद नहीं करना था। ये जब बालिग हुआ उसके बाद इसको जो है ना 3 साल के अंदर, 3 साल का समय दे दिया गया। देखें, आप बालिग हो गए अगर, तो अब 3 साल के अंदर सब कुछ समझेंगे, जानेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, कौन क्या समस्या है आपके साथ। आप फिर 10 साल बाद कर रहे हैं, तो इसलिए आपका केस जो है ना समय सीमा के बाहर है। तो आज आप समझ गए होंगे कि अगर देखें, एक तो होता है कि
साफ जो है धोखा करना, आपकी जमीन कोई दूसरा आदमी बेच दिया तो ये हो गया फर्जीवाड़ा। लेकिन यहां पर टाइम पीरियड इसलिए जरूरी है कि आप खुद से बेचा गया अगर प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको जो भी करना है 3 साल के अंदर करना है, ठीक है। जो समस्या है, कोई पैसा गज के नहीं दिया, ठीक है, या कोई एक तरह से कोई मान लेते हैं और भी बहुत सारे कारण हैं, तो अगर आप उस सेल डीड पर एक्शन लेना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर जो है आपको एक्शन ले लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो इसी प्रकार से केस जो है ना लिमिटेशन एक्ट जो है यानी लिमिटेशन पीरियड के चलते खारिज हो जाएगा। समय सीमा भी बेहद जरूरी है। ऐसे में तो कितना पुराना जो रजिस्ट्री है सब लोग क्या करेगा, कोर्ट में केस करके रजिस्ट्री ही कैंसिल करना शुरू कर देगा। आप करा सकते हैं ना, 3 साल आपको समय दिया गया, आपका रजिस्ट्री अगर आज हुआ, आज से 3 साल के भीतर आप दावा कीजिए। अब 3 साल तक अगर आप ये नहीं समझ पाए, अब आप कहेंगे ना, आपके मन में एक सवाल आता होगा और उस सवाल के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। वो सवाल ये आता होगा कि हमको पता नहीं था ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है पता नहीं था, यानी ये व्यक्ति जो प्रेम सिंह है इससे कोई लेना देना नहीं था। आज तो प्रेम सिंह नाबालिग था, नाबालिग से ऐसा कार्य कराया गया तो खुद प्रेम सिंह जो है बालिग होने पर एक्शन ले सकता था, लेकिन प्रेम सिंह को पता नहीं था। इतना बड़ा धोखा हुआ, प्रेम सिंह को नहीं पता था। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो इस प्रकार का जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे और आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।